गिरफ्तारी जो नीति थी ये है क्या? ये जो शराब घोटाला सामने आया था ये है क्या, ये समझिए। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि उनके पहले उन्होंने मुख्य सचिव ने उनको एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा गया था कि हेरफेर किया जा रहा है। आबकारी नीति में नियम तोड़ने और घोटाले का आरोप लगाया गया था और इसी के बाद एक एक्शन हुए थे। ईडी ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में छापेमारी की थी, यानी एक्शन की शुरुआत हुई थी। प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कि कैसे जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो इसके जरिए एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश की गई थी। नियमों के खिलाफ लाइसेंस फीस माफ करने का बड़ा आरोप लगा था, यानी फायदा कैसे कमाया गया था ये बात सामने निकल कर आई थी। एलजी के अप्रूवल के बिना बड़े फैसले लेने का बड़ा आरोप लगाया गया था। तो संजय सिंह को तो अभी आपने सुना गिरफ्तारी के पहले वो क्या कह रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात क्या कह रही है वो भी सुनिए। पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत। और जतिन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जिन्होंने सबसे पहले बताया था जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। जतिन, ये बताइए, अभी भी मैं कहूं कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत की गई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, सब एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल श्वेता, आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी उस समय भी इसी तरीके की टाइमलाइन थी। परिवार से वो मिलकर निकले, उसके बाद उनकी फैमिली के रिएक्शन आने शुरू हुए। उनको शहीद या यूं कहे कि जो देशभक्त है, देश के लिए लड़ता है, उसको इस तरीके से उसके साथ ऐसा होता है, स्वतंत्रता सेनानी, तमाम ऐसी चीजें उस समय बोली गई और वैसा ही आज भी हो रहा है। लेकिन ईडी की आज कार्रवाई पर जब आप नजर डालेंगे, ये एकदम से की गई कार्रवाई नहीं है। आप कल पर देखिए, कल 2 ऐसे लोग जो कि आरोपी थे वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। दिनेश अरोड़ा एक, और दूसरे वो जो कि वाईएसआर पार्टी से सांसद उनके बेटे राघव। इन दोनों के स्टेटमेंट के आधार पर आज ईडी ने रेड कंडक्ट करना शुरू किया। सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंचती है, उनके घर की छानबीन की जाती है। उनके ऑफिस पहुंची जो कि घर के ठीक बगल में था। वहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उन सबको खंगाला गया। इसके पीछे आधार क्या है? आधार यह है कि दिनेश अरोड़ा ने 1 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन पहले जो अपने स्टेटमेंट दिए उसने बताया कि वो किस तरीके से मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। संपर्क में लाने वाले शख्स संजय सिंह थे। दिल्ली के किन किन क्लब्स में वो जाकर मिला करते थे। जतिन, आप ये जो जानकारियां दे रहे हैं, दिनेश अरोड़ा की ही गवाही बड़ा आधार बनी है संजय सिंह की गिरफ्तारी की। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का दिन इस पूरे मामले में बेहद अहम रहने वाला है जब ईडी पेश करेगी कोर्ट में संजय सिंह को।